हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप झारखंड से हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। क्या खुशखबरी निकल के आई है? झारखंड पुलिस का जो पुराना वाला वैकेंसी जो रद्द हो गया था, जो कि लगभग 4000 प्लस पोस्ट पर निकाला गया था, तो अब आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आप क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि झारखंड पुलिस का वही वैकेंसी को बढ़ा के अब 9000 कुछ कर दिया गया है। ठीक है, 9300 कुछ वैकेंसी जो है आपका यहाँ पर निकाला जाएगा। इसका रोस्टर जारी कर दिया गया है। तो ये आपके लिए एक तरह से बहुत बड़ी खुशखबरी है। कहाँ आपको 4000 वैकेंसी मिल रहा था, अब आपको कहाँ 9300 वैकेंसी झारखंड पुलिस में देखने को मिलेगा। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, क्या मांगा जाएगा और ये वैकेंसी कब निकलेगा, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो है 10वीं पास। ठीक है, आप 10th पास होने चाहिए। यहाँ पर ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, झारखंड का बच्चा तो अप्लाई कर ही सकता है। ठीक है, जो झारखंड का बच्चा वो अप्लाई कर सकता है। आपका जो यूपी का बच्चा है, बिहार का बच्चा है, या इंडिया में आप कहीं से भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या बन के? जनरल बन के। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर बच्चा करता है। ठीक है, अदर स्टेट का बच्चा यहाँ पर झारखंड में अप्लाई करता है। करने का क्या कारण है हम आपको बताएंगे। झारखंड पुलिस में जो हाइट है वो बहुत कम मांगा जाता है। झारखंड पुलिस में जो हाइट होता है वो बहुत कम मांगा जाता है। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 21,700 से लेकर 69,100 तक, मतलब जो स्टार्टिंग सैलरी होती है सब कुछ जोड़ के आपको हाउस रेंट जो मिलता है, डीए मिलता है, सब जोड़ के लगभग 40,000 जो है आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले तो देखिए, अदर स्टेट्स के कैंडिडेट भी यहाँ फॉर्म अप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि जनरल का हाइट मात्र 160 सेंटीमीटर में यहाँ पर मांगा जाता है। यहाँ पर अगर SC ST का देखें तो 155। ठीक है, BC1 BC2 का 160 सेंटीमीटर, और महिला का हाइट जो है मात्र 148 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे चले तो इन्होंने साफ बोला है कि न्यूनतम उम्र सीमा जो है 18 साल होना चाहिए। अधिकतम अगर आप यहाँ पर जनरल से हैं तो 25 साल। अगर आप यहाँ पर BC1 या BC2 पुरुष है तो 27 साल। BC1 मतलब OBC कैटेगरी से अगर आप महिला है तो 28 साल। SC ST पुरुष एवं महिला के लिए 18 साल से लेकर 30 साल तक। ठीक है, तो एज लिमिट आपको अच्छा खासा मिलता है, हाइट में भी छूट मिलता है झारखंड पुलिस में, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगा कि जैसे झारखंड में नौकरी निकल रहा है। ठीक है, झारखंड पुलिस का नौकरी निकल रहा है तो सिर्फ झारखंड का ही बच्चा भरे। ठीक है, झारखंड पुलिस का नौकरी निकल रहा है तो अगर सिर्फ झारखंड का बच्चा भरेगा तो हर साल बहुत सारा बच्चा का झारखंड का नौकरी हो जाएगा, पॉवर्टी खत्म होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। झारखंड पुलिस निकल रहा है तो बोल रहा है कि इसको अदर स्टेट्स का कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया बना दिया है। तो इसमें क्या फ़ायदा? ठीक है, इसमें क्या फ़ायदा? ऑल इंडिया बच्चा इसमें फाइट करेगा जनरल वाला के सीट पर, तो कहाँ से बच्चा एग्ज़ाम निकाल पाएगा? तो ये चीज़ खत्म करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता सिर्फ झारखंड को, जैसे यूपी गवर्नमेंट देखिए, यूपी अपना बोलता है कि सिर्फ यूपी का बच्चा भरेगा बहुत सारे एग्जाम्स में। ठीक है, तो उस तरह झारखंड को भी धीरे धीरे यहाँ पर करना चाहिए। और बिहार भी अपना कर ले कि हाँ मेरा बिहार में सिर्फ बिहार का भरेगा, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, बच्चों को यहाँ पर लगता है कि हाँ उनकी जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर आता है जाति प्रमाण पत्र। देखिए, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि OBC SC ST या EWS, ठीक है, झारखंड के, याद रखिएगा, अदर अदर जगह के नहीं। अदर जगह के तो आप जनरल बन के अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर झारखंड के रिजर्व्ड कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, OBC SC ST EWS, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र है फॉर्म अप्लाई करते समय होना चाहिए। भले अपलोड ना करना पड़े, लेकिन आपके पास यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब झारखंड पुलिस में कुछ बदलाव भी किए गए हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहला बदलाव अगर यहाँ पर बात करें झारखंड पुलिस में जो आपका किया गया है, दौड़ जैसे शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो ये आपका सबसे पहले होगा, और पहले भी सबसे पहले यही होने वाला था। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। क्या होगा? आपका यहाँ पर मेडिकल होगा, और फिर आपका लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका हुआ दौड़, फिर मेडिकल, फिर लिखित परीक्षा होगा। तो अभी भी इसी तरीक़ा से होने वाला है लेकिन जो दौड़ होगा, ध्यान से समझिएगा, जो आपका दौड़ यहाँ पर कराया जाएगा तो वे अब यहाँ पर 10 किलोमीटर का नहीं होगा। अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपका जो दौड़ होगा वो 1.6 किलोमीटर, जिसको आप 1600 मीटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 1600 मीटर। कितना देर में होगा पुरुष अभ्यर्थी का? यहाँ पर 6 मिनट में। कितना में? 6 मिनट में। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, क्या है? फीमेल कैंडिडेट, तो वही 1.6 किलोमीटर का दौड़, मतलब जिसको आप 1600 मीटर बोल रहे हैं, उसके लिए आपको समय मिलेगा 10 मिनट। फीमेल कैंडिडेट है, लड़की हैं, तो 10 मिनट मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम चले एग्ज़ाम के बारे में, तो एग्ज़ाम जो है आपका OMR पर लिया जाएगा, जो गोल गोल रंगते हैं 1 के आगे, जैसे ABCD लिखा हुआ रहता है, आप इसको ऐसे गोल गोल करके रंग देते हैं। ठीक है, OMR सीट उसी को बोलते हैं। जिसको नहीं पता उसके लिए था ये, अधिकतर बच्चों को पता रहता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो पेपर 1 जो है आपका क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा ज्ञान है, जिसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, ये सब जो है सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना रहता है। जैसे मैंने हिंदी चूज़ किया, तो इसी से मुझसे 100 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, इसी हिंदी से, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 300 मार्क्स का ये मेरा यहाँ से पूछ लिया गया। ठीक है, फिर पेपर 2 की अगर बात करें
तो पेपर 2 2 भाग में है। भाग 1 में आपका हिंदी भाषा से संबंधित होगा, ठीक है, जिनमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी, ठीक है। पत्र 2 में 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया, जैसे कि एक आपका हो गया भाग 1 जिसमें आपको हिंदी से क्वेश्चन पूछेगा, कितना आपका 50, ठीक है। दूसरा अगर यहाँ पर देखें तो फिर भाग 2 आ जाता है, जिसमें 25 प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान से है तथा 25 प्रश्न जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी से है। तो 25 और 25 मिला के 50, यहाँ पर 50 और यहाँ पर 50, टोटल जो है यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन हो गया, गुना 3 किए तो 300 मार्क्स हो गया, कितना 300। और 300 मार्क्स उधर भी हो रहा था, यहाँ पर भी 300 मार्क्स हो रहा था पेपर 1 में। तो दोनों को अगर मिलाएंगे तो 600 मार्क्स का जो है झारखंड पुलिस में जो है एग्जाम होता है, ठीक है। अब इसी 600 मार्क्स में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसी 600 मार्क्स में आपको जो है यहाँ पर क्वालिफाई करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम देखें तो इन्होंने लिखा है कि पत्र 1 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब कि पत्र 1 में जो है 30% तो आपको लाना जरूरी है ही है, बाकी उससे ज़्यादा अगर आप लाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, ठीक है, झारखंड पुलिस में कॉमन मेरिट लिस्ट जो बनेगा पत्र 1 एवं 2 पर बनेगा, ठीक है। तो पत्र 1 जो है ये 300 नंबर का हो गया, पत्र 2 भी 300 नंबर का हो गया, टोटल 600 नंबर का हो गया। तो इसी 600 मार्क्स पर जो है मेरिट बनेगा झारखंड पुलिस का। झारखंड पुलिस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको तो पता है कि झारखंड पुलिस का जो वेतन है वो 40,000 प्लस होता है वेतन, आपका स्टार्टिंग वेतन। और झारखंड पुलिस की जो पुरानी वैकेंसी निकली थी 4,000, उसे रद्द कर दिया गया। और अभी नियमावली में निकाला गया है कि झारखंड पुलिस की नई वैकेंसी जो निकलेगी 9,300 कुछ पोस्ट पर यहाँ पर निकाला जाएगा। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपना दौड़ बनाना शुरू कर दे, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले झारखंड पुलिस में दौड़ होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, फिर आपका एग्जाम लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा उल्टा चलता है झारखंड में। लेकिन अब नया वाला पैटर्न में क्या है, तो आप दौड़ और पढ़ाई दोनों पर ध्यान दीजिएगा। झारखंड पुलिस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।